आपको पता है कि अब आप अपने स्मार्टफोन को फ्यूचर में अब तो 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बगैर कोई बहस के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ईद के मौके पर अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर देखा जाए आज से चंद साल पहले आप किसी भी स्मार्टफोन को 4 से 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं थे कर सकते, क्योंकि 4 से 5 साल के बाद उसमें एंड्रॉइड अपडेट्स पुरानी देखने को मिलती थी, उसमें सॉफ्टवेयर पुराना देखने को मिलता था, इवन के सिक्योरिटी पैचेस भी पुराने देखने को मिलते थे। और 4 से 5 साल के बाद अपडेट्स आना बंद हो जाती थी और इनमें ऐप्स की कमी शुरू हो जाती थी। लेकिन अगर बात की जाए 2025 की, तो 2025 में गूगल और स्नैपड्रैगन ने मिलकर अनाउंसमेंट किया कि वो अब फ्यूचर में अप टू 8 ईयर्स के एंड्रॉइड प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट से लेकर लेटेस्ट जितने भी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आने वाले हैं, इन सब में आपको अप टू 8 ईयर्स की एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलने वाली है। इवन के सिर्फ फ्लैगशिप नहीं बल्कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के 7 जेन वाले लेटेस्ट प्रोसेसर या फिर 6 जेन वाले लेटेस्ट प्रोसेसर, यानी कि मिड रेंज स्मार्टफोन में भी आपको फ्यूचर में अप टू 8 ईयर्स की एंड्रॉइड अपडेट देखने को वाली है। यानी कि अब आपका ये मसला नहीं होने वाला कि 4 से 5 साल बाद आपको ओल्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। अब आपको अप टू 8 साल तक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपको 8 साल तक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पैचेज के साथ साथ ही 10 साल तक ऐप की सपोर्ट्स भी देखने को मिलेगी। और बात यही खत्म नहीं होती। आज से पहले स्मार्टफोन में सबसे बड़ा इशू आता था बैटरी का। जी हाँ दोस्तों, अगर कुछ ही टाइम बाद 4 से 5 साल बाद आपको लाजमन स्मार्टफोन की बैटरी चेंज करनी पड़ती थी, आपके स्मार्टफोन की बैटरी टाइमिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती थी। और स्मार्टफोन की बैटरी चेंज करने के साथ साथ आपको फोन को खोलना पड़ता था, और जैसे एक स्मार्टफोन खोलता था उसमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में इसका भी हल निकाल लिया गया है। जब से सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की इनोवेशन हुई है, तब से लेके अब तक बैटरी की इतिहास बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिलिकॉन कार्बन का बैटरी की वजह से एक अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, अच्छी बैटरी टाइमिंग देखने को मिलती है और लॉन्गर सपोर्ट देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है आपकी अपनी स्मार्टफोन की, अगर आपके स्मार्टफोन में कार्बन सिलिकॉन बैटरी है तो आप अपने स्मार्टफोन को इजीली 10 से 8 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिम होती है। स्लिम होने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा कैपेसिटी भी देती है, यानी कि 8 से 10,000 mAh की बैटरी आप अपने फोन में इजीली डाल सकते हैं और वो बगैर किसी लोड या वेट की। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि आज से पहले जो नॉर्मल बैटरी आई थी इनमें बहुत बड़ा इशू था कि फास्ट चार्जिंग यूज करने की वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी टाइमिंग बहुत जल्दी डिग्रेड हुआ करती थी। लेकिन जब से कार्बन सिलिकॉन बैटरी की इनोवेशन हुई है, आप अपने स्मार्टफोन को 5 से 7 साल तक भी फास्ट चार्जिंग इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट। और सिलिकॉन कार्बन बैटरी की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। इवन के लेटेस्ट जो अपकमिंग स्मार्टफोन है आईफोन 7 एयर, इसमें भी हो सकता है आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिम होगी और स्लिम होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी बैटरी कैपेसिटी देगी। इसकी वजह से आपको एक लॉन्गर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। अब अगर बात आती है इस तरफ की, यार 8 साल तक एक स्मार्टफोन को यूज कौन करेगा? गुड क्वेश्चन। तो वेल यार, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करते हैं 2 से 3 लाख की रेंज में, आप उस स्मार्टफोन को बाय करते हैं, उस स्मार्टफोन का मिनिमम 3 से 4 साल बाद यूज करते हैं, 3 से 4 साल बाद आप उस स्मार्टफोन को सेल भी करते हैं, तो उसमें लेटेस्ट ओएस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होने की वजह से, अच्छी बैटरी होने की वजह से उसकी रीसेल भी ज्यादा होगी। और इवन के जो उसको बाय करेगा 3 से 4 साल बाद, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख या 70-80 हजार रुपए का भी उसको बाय करता है, तो 70-80 हजार का वो स्मार्टफोन उसे बाय करने के बाद उसको लेटेस्ट ओएस और लेटेस्ट फीचर मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि वो भी स्टिल इस स्मार्टफोन को 2 से 3 साल यूज करता है, यानी कि 6 साल हो गए, 6 से 7 साल स्मार्टफोन लगातार यूज होने के बाद इस स्मार्टफोन को वो यूजर बेचता है अप टू 10 से 15 हजार की रेंज में। और जो इसको लोग लेता है उसको 10 से 15 हजार की कीमत में, क्योंकि इसमें लेटेस्ट हुआ है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए उसको 10 से 15 हजार की रेंज में लेने के बावजूद भी उस 7 से 8 साल पुराने स्मार्टफोन में लेटेस्ट ओएस और लेटेस्ट फ्यूचर देखने को मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा ले, जिसमें लेटेस्ट ओएस है, लेटेस्ट डिजाइन है। अगर इस स्मार्टफोन को आप 8 से 7 साल बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्डवेयर में किसी किस्म का मसला नहीं होने वाला, क्योंकि इसका हार्डवेयर बहुत लेटेस्ट है, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। ये कोई शक नहीं कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन होगी। लेकिन दूर तक देखा जाए तो फ्यूचर में पंच होल के अलावा अंडर डिस्प्ले अभी तक रेडी नहीं है, यानी कि अंडर डिस्प्ले कैमरा आने में भी अभी कंप्लीटली रेडी होने में भी आपको 7 से 8 साल लगने वाले हैं। यानी कि जो गैलेक्सी S25 का कैमरा डिजाइन है या फिर मुकम्मल हार्डवेयर डिजाइन है, ये अप टू 7 से 8 साल आराम सुकून से आपको निकाल सकता है, यानी कि आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। यार स्मार्टफोन में तो अपडेट्स आना शुरू होगी 8 साल तक, यानी कि आपका स्मार्टफोन बहुत जदीद हो चुके हैं। अगर आप अपने भाई को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भाई भी जदीद हो जाएगा। और ईद के मौके पे अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या करोगे? जाते जाते ये कहूंगा कि ईद मुबारक।